तैयार है, जीतेंगे तो हमारे पक्षधरी, जिनका हम पक्ष लिए हुए वही जीतने वाले हैं, और जिताएंगे भी वही, हम करने वाले कुछ नहीं होते हैं। परंतु हाँ, आप मुझे वकील जैसे ही समझना है, हम भगवान के लिए वकालत कर, ठीक, भगवान की सारी बातें सही है, जिन किन्हीं को नहीं समझ में आता हो कृपया करके पूछिए, जिन किन्हीं को कहीं पे भी कष्ट लगता हो ठीक है, बाकी सारी बातें तो सही है, पर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे, ये कैसे भगवान ने कर दिया है, बहुत सारी बातें लगती है ना, बिना संकोच पूछिए, ठीक है। आपको कोई भक्ति करने में कष्ट आ रहा है, बिना संकोच बोलिए। आज संडे स्पेशल का यही उद्देश्य है कि सबको को एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक सरल प्लेटफॉर्म मिल जाए, हैं। वाणी माता जी को स्वीकारने में कष्ट हो रहा था क्या, कहाँ गई वाणी माता जी, बुलाइए उनको, बाकी इतने लोग जुड़े थे क्या हो गया, राशि माता जी चली गई, सबको को बुलाइए, किन्हीं को कष्ट हो रहा है तो बोलिए, हैं, आइए हम कष्ट का निवारण करेंगे, भगवान की बातें स्वीकारिए, स्वीकारना तो पड़ेगा ही, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, तो सब कोई अपनी जिज्ञासाओं का पिटारा खोलिए, या फिर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक पे बोलिए, कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, मैं हर वो टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। आज विपुल प्रभु जी ने मुंह खोला, बहुत अच्छी बात है, विपुल प्रभु जी बहुत कम बातें पूछते हैं। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसका अनुभव हर टाइम कैसे करें। देखिए सबसे मुश्किल बात है, मुश्किल क्या है कि हम बता तो देंगे, हम प्रूफ भी कर देंगे, आप समझ भी जाइएगा, स्वीकार भी कर लीजिएगा, परंतु वो स्वीकार होगा क्षणिक, उसके बाद थोड़ा देर होगा फिर से शरीर अपने आप को समझने लग जाएगा। देखिए समझिए इस बात को, देखिए जो अपने आप को आत्मा स्वीकारे हम उसी से अपने आप को आत्मा जान सकते हैं। कौन आत्मा स्वीकारता है अपने आप को, कौन आत्मा की बातें करता है, कौन करता है, तो जो करता है उसी से समझ सकते हैं, उसी की बातों को निरंतर सुनते रहेंगे तो हम अपने आप को आत्मा स्वीकारने लग जाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए बोलते हैं कोई भी अपने प्रयास से भक्ति कर ही नहीं सकता, ये तो आपने मतलब बहुत अच्छा बात बताया, कोई अपने आप को आत्मा ही नहीं मानेगा, भक्ति करना तो दूर की बात है, भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, आत्मा ही नहीं मानेगा, अपने आप को शरीर जानेगा, इंद्रिय करते रहेगा, है? समझ रहे? तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लिबरेटेड हो या लिबरेटेड का फॉलोअर हो, बस उसी की बात सुन करके हम अपने आप को धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे आत्मा स्वीकारने लगेगी। ठीक है, फैक्चुअली या कंसेप्चुअली हम आत्मा स्वीकार कर ले वो अलग बात है, परंतु आत्मसात करें, अंदर ही अंदर हम हमेशा अपने आप को आत्मा ही अनुभव करें, हाँ वो तो किसी लिबरेटेड से बार बार सुनते सुनते होगा, है? अगर आपने अपने आप को आत्मा सच में स्वीकार कर लिया तो आप इंद्रियों के लिए काम ही नहीं करेंगे, जब इंद्रियों के लिए काम ही नहीं करेंगे तो नित्य सिद्ध हो जाएंगे जी। आपने इनडायरेक्टली पूछा है हम नित्य सिद्ध कैसे हो जाएं, नित्य सिद्ध तो हो, नित्य सिद्ध को फॉलो करके ही हो, है ना, समझ रहे? नित्य सिद्ध बनना है तो नित्य सिद्ध को फॉलो ही करना होगा, और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ठीक है, जो नित्य सिद्ध है उसके फॉलोवर बनिए, और धीरे 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 आप भी नित्य सिद्ध बन जाइए, बहुत आसान है, आपको कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है, सही को बस स्वीकारते जाइए, पालन करते जाइए, चलते जाइए। ओके चलिए, राघव प्रभु जी को लगता है कुछ पर्सनल है, उससे पहले ले लेते हैं। गुरु जी जब आप कीर्तन करते हैं तब हमें ओनली सुनना होता है, हम आपके साथ सिंग नहीं कर सकते हैं म्यूट किए हुए, मीन्स या गुरु के लिए ऑफेंस होता है कि हम उनके साथ ही सिंग करते रहे तो देखिए क्या होता है ना, हमको श्रवण कीर्तन दोनों करना है, हर जगह श्रवण कीर्तन दोनों करना है। पहले समझिए, पहले श्रवण कीजिए, अगर
देखिए मेरा प्रयास रहता है सेम ट्यून ही में गाने का, ठीक है। ट्यून तो करना भी नहीं चाहिए कभी भी, उद्देश्य ट्यून के जागृति में गाना नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ जो जैसा मतलब हमने कभी नहीं गाया वो चल जाए, क्योंकि वो ट्यून याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अच्छा है, तो प्रयास वो रहता है। परंतु आप समझिए, देखिए कैसा है, हल्का सा भी हमारा धुन पे फोकस हो गया तो नाम पे फोकस नहीं होगा, है ना। तो आप गा सकते हैं, परंतु पीछे 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 पीछे, कभी जब बोल दिया तो फिर साथ में गाइए। मालूम है सबसे, देखिए शास्त्रों के अनुसार समझिए, शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा शुद्धि कब आता है? श्रवण करके, कीर्तन करके भी नहीं आता। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया। अब आपको लगा होगा कि श्रीमद् भागवतम जब परीक्षित महाराज ने बोला, परीक्षित महाराज में जब बोला, बोलने से शुद्धता आया। एक्चुअली में इसका दो पार्ट है, नहीं बोलने से नहीं आया, दो पार्ट है। पहला, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी के बोलने से आया, सुखदेव गोस्वामी के बोलने से नहीं आया। सुखदेव गोस्वामी ने भी पहले सुना था, शिव जी से सुना था, और जब वो बोलते हैं तो भी सुनते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे कान में भी जा रहा है ना, तो श्रवणम। अब समझिए बात को, जब हमारा किसी का भी एकमात्र लक्ष्य हो कृष्णा की प्रसन्नता, अब जब बोलेंगे तो सुनने से लाभ होगा। अगर आपका भी सेम स्तर पे है, देखिए मैं आपको पहले लॉजिकली बता रहा हूं, फिर आऊंगा उस पर। आपका भी सेम स्तर पे है, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दे रहा हूं क्योंकि चेहरा भी दिखना चाहिए, नहीं तो एक्सप्रेशन नहीं समझ में आते हैं। ओके, अगर गुरु ओके ओके अगर गुरु जिस स्तर पे सिंग कर रहे हैं, आप भी उसी स्तर पे, तो हाँ बिल्कुल साथ में सिंग किया जा सकता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। या तो गुरु चाहते हैं कि मेरे साथ सिंग करो, तब तो किया जा सकता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु नहीं तो मालूम है क्या होता है, नहीं तो हम गुरु को अपने स्तर का समझने लग जाते हैं। अगर गुरु ऊंचे स्तर पे हैं तो हम कभी भी साथ में सिंग नहीं कर सकते हैं। जब बोल दे गुरु तब सिंग करिए, बोल दे कि आप भी साथ में म्यूट होकर के ही सिंग कीजिए तो कीजिए। समझ, बात कैसा है, गुरु समान स्तर पे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी गुरु है तो ऊंचे स्तर पे होगा। गुरु अगर समान स्तर पे है तो गुरु कहां का? गुरु होने के लिए तो उसको ऊंचा स्तर का होना पड़ेगा। तो इसीलिए साथ में सिंग करना गड़बड़ हो जाता है, चेतना दूषित हो जाएगी। कभी कभी ज्यादा फोकस के साथ कीर्तन नहीं सुन पाता, तब सिंग करने का बहुत प्रेम अनुभव होता है। नहीं, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक, सॉरी देखिए मेरा काम है कड़वा बोलना, क्या करें। इट्स लाइक गुरु जो बोलते हैं बोलने दो, अरे हमको गाने दो। वो नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आ ही जाएगा वो। हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ एक नए डिवोटी ज्वाइन किया है, आपको कुछ पूछना है क्या? कुछ भी पूछना है, मैं अभी जिज्ञासा ले रहा हूँ, आप भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछना, पहले पूछ लीजिए। मिस्टर बिल्ला, हरे कृष्णा। ये सब सही बता रहे हैं, ऐसा द्वेष आ जाएगा। हाँ, ये पूछना है भी नहीं, ओके, आराम से पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है, ओके। आशी, हाँ नहीं, उससे पहले भी नहीं, ओके, बस आशी का ही है। ओके, आशी बिटिया पूछ रही है, हरे कृष्णा गुरु जी, हम अपनी जीभ पे की लोलुपता, जीभ की लोलुपता कम कैसे कर सकते हैं? हम उस टेस्ट के बारे में सोचना कम कैसे कर सकते हैं?
देखिए, हमारी सारी इंद्रियां हमको कष्ट देने के लिए, हमारे पास जो भी इंद्रियां हैं वो हमें आनंद देने के लिए नहीं है, वो कष्ट देने के लिए, पर उसी का उपयोग करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले डिटेल में जाना था, शायद आपको क्लास याद होगी, कि जो चीज हमें कष्ट देती है वही आनंद देती है, और जो चीज आनंद देती है वही कष्ट देती है। ये भौतिक जगत में होता है ना, याद है ना? जो चीज आनंद देती है वही कष्ट देती है, जिसके लिए हम खुश होते हैं उसी के लिए दुखी हो जाते हैं। धन आएगा तो खुश हो जाते हैं, धन के अभाव में दुखी हो जाते हैं। कोई संबंधी है, उसके आने से खुश हो जाते हैं, तो जब वो चला जाएगा तभी दुखी हो जाएंगे। तो जो इंद्रियां हमको कष्ट दे रही है, जो इंद्रियां हमको कष्ट दे रही है, वही इंद्रियां हमारे सुख का भी कारण बन जाएंगी। जीव आपको कष्ट दे रही है ना, तो आप वही जीव से सोचिए कृष्णा किस में खुश होंगे, और कृष्णा के लिए बनाने लग जाइए, कृष्णा के लिए करने लग जाइए, अपने जीव के बारे में सोचिए नहीं। जैसे सपोज कीजिए सर्दी का मौसम चल रहा है, तो कृष्णा को क्या अच्छा लगेगा, अपने जीव से सोचिए, परंतु कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। और अब बोलिए कि हमको चाहिए ही नहीं है। गाजर का हलवा फेमस एग्जाम्पल हो गया, और सबसे ज्यादा फेमस इसलिए हो गया कि बनाया नहीं था पूरा सीजन, अच्छा है। ऐसे ही कीजिए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए देखिए कि क्या बनाना चाहिए, अपने लिए मत बने, है ना? भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग जाइए, वही जीव से भगवान की प्रसन्नता सोचिए। अरे कल सुबह तो वो खिलाए थे, हैं, शाम को ये खिलाए थे, अरे अभी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, हैं ना जी, ज्यादा मिर्चा का हो जाएगा, ज्यादा मिर्चा का हो जाएगा, इनको नहीं अच्छा लगेगा ना। आपको हो सकता है ज्यादा तीखा पसंद पड़ रहा, और कृष्णा के लिए ज्यादा तीखा हो जाएगा, ना ना ना, खट्टा बहुत ज्यादा खट्टा होगा, हमको तो ठीक लगेगा, कृष्णा के लिए अच्छा नहीं ना, थोड़ा सा खट्टा कर देते, अपने आप सारे बुराइयों से मुक्त हो जाइएगा। आपको ज्यादा तीखा पसंद है ना, खत्म हो जाएगा, ज्यादा खट्टा पसंद है ना, खत्म हो जाएगा, ज्यादा मीठा पसंद है ना, कृष्णा को ज्यादा मीठा भी बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, है ना? इतना मीठा नहीं अच्छा लगेगा ना, फिर क्या होगा, धीरे धीरे अपने ही खत्म कर दीजिएगा। क्योंकि कृष्णा को क्या पसंद है, सात्विक, शुद्ध सात्विक, तो अब धीरे धीरे शुद्ध सात्विक खिलाने लगिएगा। अब शुद्ध सात्विक खिलाने लग जाएगा जो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, जब हेल्थ के लिए अच्छा खिलाने लग जाएगा तो जीभ की लोलुपता कहाँ से आएगी, है ना? तो जब भी कोई भी भगवान के लिए जब काम करने लग जाएगा, तो अपना सारा बुराई धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप ही समाप्त करना शुरू कर दे। आप भगवान के लिए काम तो करने लगो, है ना? जब भगवान के लिए काम करने लगेंगे, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएंगे, तो अपने आप ही सारा विकार समाप्त हो जाएगा। और अंत में यही होता है कि भगवान परम लक्ष्य है, भगवान इसमें खुश है तो करेंगे, भगवान खुश नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर कुछ भी करके भगवान खुश नहीं हुए, हम करेंगे ही नहीं, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? अनम्यूट हैंड रेज, पूछिए। पूजा माता जी कोई जिज्ञासा नहीं है? सारे घर परिवार वाले जुड़ रहे हैं, भगवत गीता से सेशन में जुड़ना है, आवश्यक है कि नहीं है सभी का जुड़ना? जोड़ना है, सबको जोड़ दिया? क्यों नहीं जोड़ रहा है? जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ गए, कोशिश है। कहीं पे कष्ट है, कहीं पे परेशानी है, कोई नहीं मान रहा है, कोई भी कष्ट है, हम समझाने के लिए तैयार है, कोशिश कर रहे हैं, लक्की माता जी कोशिश कर रही है, वेरी गुड। कोई कष्ट हो, बोलेगी ये देखिए बाकी सारी बातें तो ठीक है, हम ये बात नहीं मान सकते, हाँ, ये बात नहीं मान सकते, तो
हम वो बात बताने के लिए तैयार है। भगवान की सारी बातें सभी को स्वीकार्य होनी ही चाहिए। आई नो, देखिए क्या होता है, गलती आपकी नहीं है। कोई अगर बोले ना कि हमको भगवान की ये बात स्वीकार्य नहीं है, गलती आपकी नहीं है। आप सपोज करें, समझिए, बुरा नहीं मानिए, समझिए। देखिए कैसा है, आप गलत लोगों के साथ सुबह से रात तक बैठे रहेंगे तो आपका गुण तो बुरा ही हो जाएगा ना। जीवन भर तो गलत लोगों का संग किया, जीवन भर तो गलत लोगों की बात सुनी है, उसीलिए भगवान की बातें सही नहीं लगती। जब सही लोगों का संग करेंगे तो भगवान की बातें अच्छी लगेगी। ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है, सभी के साथ होता है ना। गलत गलत लोगों का संग करते हैं, देखने के लिए क्या, टीवी सीरियल देखते हैं, देखने के लिए क्या, मूवी देखते हैं। अब मूवी जो चलाता है, जो टीवी सीरियल चलाता है, वो खुद ही पथ भ्रष्ट है, धर्म भ्रष्ट है, सारा गलत काम कर लेता है। सॉरी टू से, बुरा मत मानिए, असुरों की सुनते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर बोलेंगे धर्म का पालन कर लें, कैसे कर लीजिएगा? भक्त की वाणी सुनिएगा, भक्तों से सुनिएगा, तब तो धर्म का पालन कीजिएगा। मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग है। देखिए क्या है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जिसको जो करना वो कर सकता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई, इसीलिए बोलते हैं टीवी सीरियल देख करके कोई लाभ नहीं है। अगर कोई भगवान का स्वरूप का चित्रण कर रहा है ना, तो उसको उस गुण में होना पड़ेगा, नहीं तो वो किसका प्रचार करेगा? जैसे टीवी सीरियल चल रहा है, और टीवी सीरियल में कोई कोई एक्टर एक्ट्रेस है, कोई एक्टिंग कर रहा है, परंतु तो खुद कुछ और रास्ते चल रहा है। जब वो कुछ कुछ और रास्ते चल रहा है तो भगवान का चित्रण कैसे करेगा? भगवान की बातें कैसे मानेगा? कोई भी हो, भगवान की बातें कैसे मानेगा? मैं एक फेमस है, बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। एक सीरियल आता है भगवान कृष्ण के नाम पे, मैं नाम नहीं ले रहा। उसकी एक एक्ट्रेस है, अब मैं एक्ट्रेस ही बोलूंगा और कुछ तो नहीं बोल सकता। उनको पात्र दिया गया है, अब मैं क्या बोलूं अब। परंतु वो क्या बोलती हैं, हम बोलती हैं कि मैं फ्री टाइम में बाइबल पढ़ती हूँ, मुझको बाइबल से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। प्रॉब्लम मेरे को बाइबल से नहीं है। अरे बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल वाले जगह जाइए, वहां पे अपना समर्पण दिखाइए। आपको यहाँ पे चित्रण करने का मौका नहीं मिलना चाहिए ना, आपकी श्रद्धा नहीं है ना। आपकी स्वतंत्रता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, परंतु स्वतंत्रता है तो आप उधर जाकर के काम करो ना। आपकी श्रद्धा है उधर, आए वो उधर, तो आपकी बात सुनकर के कोई बदलेगा क्या? जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, कृष्णा के लिए प्रेम नहीं है, है? वो बोलेगा कृष्णा के बारे में और लोग सुनेगा तो बदल जाएगा, ऐसा कभी होगा क्या? तो ये सब उसीलिए, इन सब की बातें सुनकर के कोई लाभ वाभ होगा नहीं, क्योंकि ये तो समर्पित है नहीं। ठीक है, तो ये सब टीवी सीरियल देख करके कुछ नहीं होने वाला है, समय बर्बादी है, यही है। तो मेरे को इसीलिए दिक्कत है इन सभी से, ये सब की बातें नहीं स्वीकारनी चाहिए। और देखिए ना टीवी सीरियल पे कितना कितना व्यूज आता है, कितना लोग, मालूम है, लोग इस एक्सपेक्टेशन से देखता है। एंटरटेनमेंट तो देखता ही है, डेफिनेटली देखता है कि हमको आधा घंटा एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा, परंतु बहुत लोग इस आशा से देखता है कि हम भगवान के बारे में जानेंगे। अब भगवान के बारे में जानने का मौका तो मिल नहीं रहा। आपको क्या बना रहा है? आपको एक्चुअली में नास्तिक बना रहा है, आपको एक्चुअली में नास्तिक बना रहा है, क्योंकि उसमें खुद ही में आस्था नहीं है। आप आस्था रखिए और उस अनुसार कार्य कीजिए। भगवत गीता में यही बताया गया, जो गुण है, जो कर्म है, उसके अनुसार काम करो। आपका कर्म है उस साइड का, तो उस साइड काम करो जाओ। हमको तो नहीं दिखाई देता उधर कोई भी सदगुण, आपको दिखाई देता, आप चले जाओ काम करो। ठीक है, ये है, सीरियल देख करके तो ये होगा, मतलब
कॉन्टेम्प्ररी आजकल का पिछले 5-10 सालों का सबसे फेमस सीरियल होगा और उनका यह हाल। ठीक है, तो भगवान के बारे में जानना है तो किससे जानिएगा? ठीक है, हमसे मत जाइए, किससे जानिएगा? है कोई रास्ता खुला हुआ है क्या? मूर्ख बनाना चाहते हैं अपने आप को। इसीलिए भगवान के बारे में शुद्धता से जानिए, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी जाकर के प्रेम आएगा, तभी जाकर के कष्टों से मुक्ति होगी। नहीं जानना है तो कष्ट में डूबे रहिए। ठीक है, इस कि और की कोई बात है? कुछ नहीं पूछना है किसी को? पूछना है? देखिए एक बात जानिए, जब भी आप शुद्ध के बारे में बताएंगे ना, लोगों को कष्ट तो होगा, परंतु शुद्ध के बिना है ना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम पास कर रहे हैं हम, टाइम पास के लिए नहीं है ना, टाइम पास करते हैं ना टाइम पास करवाते हैं। ये शुद्ध बोलिएगा तो लोगों को तो कष्ट होगा, होने दीजिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? किसी को कोई कष्ट हो रहा है किसी संबंधी रिश्तेदार को जुड़ने में, बात सुनने में? आप लोगों को लगता है कि ऐसा कर लें वैसा कर लें प्रचार अच्छे से हो जाएगा? हाँ, हरे कृष्णा। बताइए। गुरुजी, पहले मैं वो सीरियल बहुत एक्साइटमेंट से देखता था कि कृष्णा का कोई पास टाइम जाने, बट उन्होंने पास टाइम में अपने स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं और प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, प्रेम नहीं है, थोड़ा सौंदर्य का आकर्षण तो है, भोंडापन तो है। अब लोग भोंडापन को ही सोचता है, यही तो भगवान का प्रेम है। अब पीछे म्यूजिक चला देगा, हम क्या करें? अब देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को मत सुना कीजिए। हाँ, मालूम है क्या, एक एक संत हैं, ठीक है, अब मैं संतवंत तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, बोल दिया संत, बट वो संतवंत नहीं है। हाँ, देखिए उनका मैट्रिक क्या है, उनका मैट्रिक क्या है? हाँ, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए उनका मैट्रिक, मेरे को उनकी बातों से प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो मापदंड है वो मापदंड देखिएगा, मापदंड। ओके, सुनिए। जितने भी धर्म गुरु या खासतौर पर कथावाचक हैं, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं, और जिस वृंदावन में हम बैठे हैं रोज बयान आता है लड़कियों के पहनावों को लेकर, कपड़ों को लेकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बात कहूँ, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था जी, और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी, वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी जितने कथावाचक हैं जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो। जी, और मैंने तो आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था जी। तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। अब सोच के देखिए इनका मापदंड क्या है। इनका मापदंड है कि धर्म के प्रचारक को स्कूल का टॉपर होना चाहिए।
सोच के देखिए, मेरे को प्रॉब्लम इनकी वाणी से ज्यादा ये क्या बोल रहे हैं उससे। क्या ये किसी धर्म के प्रचारक है? कोई धर्म के प्रचारक नहीं है। कोई स्कॉलर, कोई रटा हुआ, या फिर कोई विश्वविद्यालय में कोई पढ़ाई होती है? इनको इनने इनने ये बात नहीं बताई, हम लोगों का पहले स्मृति ज्ञान हुआ करता था। क्या हम भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चीजों को देख सकते हैं? क्या हम खुली आंखों से भगवान के बारे में जान सकते हैं? हाँ, आईएएस क्रैक करने वाले सब संत तो जाने चाहिए। एक बना है ना, एक पाखंडी बना है, बहुत बड़ा पाखंडी है, आईआईएम का पास आउट है, बहुत बड़ा पाखंडी है, बहुत 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 बड़ा पाखंडी है, और सबसे ज्यादा फॉलोअर भी है। परंतु मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, देखिए नाम क्यों ले रहा है? बोलना क्या वही है, सच में वही है, सच में पाखंडी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। हर बात जो बोलता है शास्त्र के विपरीत बोलता है। भगवत भक्त बनने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। भगवत भक्त बनने के लिए शास्त्रों के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए, चाहे हमको पता हो या ना पता हो। ये वही है 3 साल का बच्चा, चाहे मेरे को पता है चाहे ना पता है, मेरे को पता है मेरे पिताजी बहुत अच्छे, बस शास्त्र पे दृढ़ता होनी चाहिए। भाई द वे, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं दिखाऊं क्या, इनके कमेंट में जाकर के भी है ना, बहुत सारे लोग साफ साफ बोले हुए हैं, आप तो शास्त्र के विपरीत बात बोलते हो, आप तो शास्त्र के ठीक विपरीत बोल रहे हो। देखिए, मेरे लिए ये संत या वो संत की बात नहीं है। महिलाओं के पहनावे के बारे में बात होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए, अगर शास्त्रों में लिखा है तो बिल्कुल होनी चाहिए। आप समझिए बात को। कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है? जिसका मन करेगा जो पहन लेगा, जिसका मन करेगा जो कर लेगा, तो फिर सारे समाज में गंदगियां फैलते ही रहेगी। उसका कोई लिमिट है कि नहीं है? सभी को अनियंत्रित छोड़ दो, जैसे पशु को छोड़ देते हैं अनियंत्रित, जाओ जहां पे जाना है जो करो, वैसे ही महिलाओं को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मूर्खता वाली बातें हैं कि कोई भी भगवत प्रेम में डूबा हुआ हो, शास्त्र के अनुसार बोल रहा हो, पूर्ण रूप से समर्थन होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्थन होना चाहिए। अरे देखिए, जो शास्त्र के बारे में बात बोलेंगे उसके लिए कोई कितना भी विरोध करने लग जाए, हमको किसी के विरोध का अंतर पड़ता है। और यही नहीं है कि हम थोड़े से लोगों के बीच में बोल रहे हैं, कितना भी लोग हो जाए हम उसके बीच में यही बात बोलेंगे। शास्त्र बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। जो शास्त्र है ना वो कभी नहीं बदला। आपकी जबान तो आज बदल जाएगी, अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़े घंटे बाद कुछ और बोल दीजिएगा, हैं? हाँ। और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी पे आपको थोड़ा इनकार है ना, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिएगा कितनी बार बदला। भगवत गीता का सिलेबस कितनी बार बदला ये भी बता दीजिएगा, हैं? श्रीमद् भागवतम का सिलेबस कितनी बार बदला ये भी बता दीजिएगा, हैं? क्या हो गया? यूनिवर्सिटी का टॉपर, क्या करें हम टॉपर का? अचार लगाए हैं? ऐसे बहुत सारे टॉपर, बहुत सारे आईआईएम के टॉपर, बहुत सारे वो क्या आईआईटी के टॉपर, सब रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, सब पागल बने जा रहे हैं, सब माया के नशे में डूबे जा रहे हैं, हैं? हाँ, टॉपर सुसाइड भी करते हैं, कभी का टॉपर कभी सुसाइड कर रहा है, विश्वविद्यालय का ज्ञान लेकर के आ रहे हैं। अरे आप टॉप किए तो हम क्या करें, उससे समाज को क्या लाभ हुआ? आप तो शास्त्र के विपरीत बात बोल रहे हैं। अच्छा होता टॉप नहीं करते, परंतु शास्त्र के सम्मत बात बोलते, है ना? देखिए, उनको लीवरेज इसलिए दिया जाता है या उनकी अच्छाई है इसलिए बता दी जाती है, लोग अच्छा इसलिए बोलता है कि देखिए
उनकी आंखें नहीं है फिर भी भगवान के बारे में बोल देते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते हैं। सही बात है, परंतु हम आपका साथ तभी तक देंगे जब तक आप शास्त्र के अनुसार बोलिएगा, क्योंकि आप तभी तक सही होंगे, उसके बाद सब गलत होगा। ठीक है, तो कृपया करके सभी की बातें इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, हर किसी से मत सुना कीजिए। सुनने में अच्छा लगेगा, अच्छा है क्या ये? जहर है, जहर है। जितना कटा और फटा हो वही फैशन हो जाता है यूनिवर्सिटीज में। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, ये देखे नहीं है कटा फटा, है ना? नहीं तो अपने अपने यूनिवर्सिटी में कटा फटा देख लिए होते। यूनिवर्सिटी आके मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिगड़ने का मौका यही है। हाँ, अनियंत्रित जीवन जीने का मौका मिलता है। विश्वविद्यालय में पहनावा सभ्यता के अगेंस्ट होता है। ये आजकल के संत तभी समाज के लिए का ये हाल कर देते हैं। समझ में नहीं आता ना, क्या बोले क्या नहीं बोले, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। यूनिवर्सिटीज में सेक्युलरिज्म सिखाया जाता है, ब्राह्मणवाद सिखाया जाता है, उस समय तो कुछ नहीं बोलते। आप ये तो नहीं बताते कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। आप ये तो नहीं बताते ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ होता है। बताइए ना, क्यों श्रेष्ठ होता है? और ये नहीं बताते ब्राह्मण का क्या कार्य होता है। अरे आपको चोट करनी होती तो आप वहां पे चोट करते, मैं भी साथ देता। चोट वहां पे करते कि ब्राह्मणों का कर्तव्य ये नहीं होता धन उठा करके जेब में रख लेना। ब्राह्मणों का कर्तव्य ये होता है कि धन मिला है तो सबके सेवा में लगा दे, भगवान की सेवा में लगा दे, गायों की सेवा में लगा दे। ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है। अगर आप वो बोलते वहां पे चोट कर देते तो हम साथ हो जाते। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों में यही बताया गया ना, अपने मन से थोड़ी ना। आपका मन कर गया, आपको तो कुछ भी मन कर जाएगा, आपके मन का कुछ पता है? अरे अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं क्या मन? यूनिवर्सिटीज में मर्डर को छुपाया जाता है, उस यूनिवर्सिटी का टॉपर बनेंगे। हाँ, एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, मर्डर को छुपाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गंदगी है, छोड़िए। स्कूल में भी गुरुजी ऐसे ही हैं, उनको पता नहीं है ब्राह्मण कौन है। बिल्कुल सही बात है। और मूर्ख बनते हैं और बनाते हैं और अपने भी द्वेष करते हैं, सभी को करवाते भी हैं। टीचर भी वही सिखाता है, ये देखो तुम्हारे तो है ना जात पात है। कहाँ पे है? वर्ण परंपरा का नाम सुने हैं? नहीं, हम तो नहीं सुने। बेवकूफ बनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की बातें नहीं पता। पेरेंट्स टीचर भी बोलते हैं अच्छा कॉलेज लग जाए तो सारी मनमर्जी कर लेना। मतलब असुर बन जाना है ना। जाओ अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद असुर बनना, है ना। सरनेम से ब्राह्मण जानते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आग में घी का काम, ये प्रॉब्लम है। क्या करें? आंसर तो शास्त्रों में। शास्त्रों को कोई सुनना नहीं चाहता है, शुद्ध को कोई स्वीकारना नहीं चाहता, भगवान की बातें जानना नहीं चाहता। क्या करेगा? संघर्ष करेगा और क्या। करते रहिए स्ट्रगल। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई बातें समझ रहे हैं ना, किस लिए इधर उधर की नहीं सुननी चाहिए। हम तो सुनते हैं इसलिए, हमको तो सुनना पड़ता है। कभी कभी कोई मौका मिल जाए ना, सुनते हैं। मतलब सुनते इसलिए है ताकि पता चले कि क्या चल रहा है। कल के दिन कोई बोल दे महाराज जी, हम बोलेंगे तो महाराज जी की बात तो सुन लो। महाराज जी के अगर भक्त बनना है ना तो जाओ। महाराज जी का भक्त बनना है ना तो शास्त्र मत पढ़ो, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, वहां पे सभ्यता सिखाएंगे, है ना। और वहां पे टॉपर बनना,
ठीक है, फिर महाराज जी के चेले बन जाओगे, जाओ हैं, वहां पे लेकर के जाना महाराज जी के पास, हम अपने कॉलेज के टॉपर हैं, महाराज जी चरणों में स्थान दे देंगे, अब तुम मेरे चरणों के लायक, अब तुम मेरी चरण सेवा करने के काबिल बने हैं, अच्छा नंबर लेकर आए, हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ तुम्हारा स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कृष्णा हमारा ऐसे ही टेस्ट लेंगे, जब कृष्णा के धाम जाएंगे ना तो ऐसे ही टेस्ट लेंगे हैं, तुमको क्या क्या याद है, कितना रटे थे, स्कूल के लिए रटे, मेरे लिए नहीं रटे है, इसको निकालो, है मेरे लिए भी रट के आओगे तब ना हम तुमको नंबर देंगे, तब ना तुमको पास कर देंगे, तब ना तुम मेरे धाम आओगे। मूर्खता है ये सब। शास्त्रों में भगवान बताते हैं प्रेम और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, स्मरण शक्ति से नहीं। कृष्णा स्वयं ही याद रखने की और भूलने की क्षमता देते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं महाराज जी हमको एक बात बताइए, हमसे तो आंखों से पढ़ा नहीं जाता है, तब तो हम कभी टॉपर बन नहीं सकते, तो हमको सभ्यता का पता ही नहीं होगा, अब भगवान के बारे में बता ही नहीं सकेंगे। हमारे कौन नरोत्तम दास ठाकुर थे, आंख फोड़ लिए थे, कौन थे, मान लीजिए नरोत्तम दास ठाकुर ही मान लीजिए, बिलमंगल ठाकुर, बिलमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, अब भगवान के प्रेम में लीन थे, तो क्या हो गया, वो तो टॉपर नहीं थे। गौर किशोर दास बाबा जी तो पेन से लिखे पढ़े भी नहीं थे, शुद्धतम भक्त नहीं थे। मालूम है गौर किशोर दास बाबा जी का वो जो पास टाइम है ना वो बड़ा अमेजिंग है। गौर किशोर दास बाबा जी के शिक्षा गुरु कौन बने, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर मालूम है कौन थे, जज थे, जज। उस समय जज का बहुत वैल्यू हुआ करता था, जज हुआ करते थे वैष्णवाचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, कम पढ़े लिखे नहीं। उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर जो कि जज है। और गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य कौन है, यही जज के पुत्र, यही भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। और गौर किशोर दास बाबा जी पेन भी नहीं उठाए, पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है। अभी टाइम लगेगा महाराज जी, अभी टाइम लगेगा, अभी आपको सभ्यता समझने में टाइम लगेगा, सॉरी, परंतु ऐसा होगा क्योंकि आप तो इसी को जो स्वीकारते हैं वो तो थोड़ा गड़बड़ है। गुरुजी, आई वॉज इन अ मिशनरी स्कूल फॉर 10 years। घर में पूजा के बाद मौली पहनी होती थी तो स्टूडेंट ने तो पनिशमेंट दे देते थे। कुछ समय बाद पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया। द आयरनी इज द टीचर्स भी अपना सो कॉल्ड रिलीजियस सिंबल पहनते थे, ये साथ रखते हैं, इनफैक्ट क्लास में लगाते थे। अब सोच के देखिए, तुम करो तो गलत और हम करें तो सही। मेरे को प्रॉब्लम इससे है, प्रॉब्लम इस बात से नहीं है। देखिए क्या है, सबका अपना अपना रास्ता है, सब अपने अपने रास्ते चल सकता है, परंतु जैसा आज हम लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात सुन रहे थे कि कुरान वो इस्लाम ऐसे फैला, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में तलवार, या तो कुरान को स्वीकार करो या तो तलवार खाओ। ठीक उसी प्रकार से मिशनरी स्कूल, तुम मेरे स्कूल में आओगे, ये एक्चुअली मैं मिशनरी स्कूल सब बनाई इसीलिए, मैं भी किसी मिशनरी स्कूल में ही पढ़ा था कुछ सालों तक, परंतु उस समय मुझे पूर्ण रूप से धर्म के बारे में पता नहीं था। जबकि ऐसा नहीं था मैं पालन नहीं करता था, परंतु पता नहीं था। अगर पता होता मैं डेली तिलक पहन करके जाता, डेली तिलक लगा के जाता, डेली मौली पहन करके जाता। आज मौका मिल जाए तो बिल्कुल करके जाएंगे।
और जिसको निकालना है निकाल दो। हैं, सेम रिलीजन वाले को फीस माफी। हाँ देखिए, ये होता ही इसीलिए है। मैं आज 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, अगर पैसे का दुरुपयोग करवाना बंद कर दिया जाए तो ये सब बंद हो जाएगा। पैसे का फ्लो बंद कर दो। अंग्रेजी में कहावत है, टर्न द टैप ड्राई। हाँ, टर्न द टैप ड्राई। जैसे नल चलता है ना, पानी गिरते रहता है, ऐसा कर दो कि पानी बंद हो जाए, बस सब खत्म हो जाएगा। पैसे का पानी गिरना बंद करवा दो, फिर देखते हैं कितना धर्म है। इसको किसी तरीके से पैसा नहीं देंगे, हमको तो कोई पैसा नहीं दे रहा, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा। हम भगवान की बातों का प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा। गायों की सेवा भी करेंगे तो हमको जेब में एक पैसा नहीं ले जाना, हमको किसी के लिए पैसा जोड़ना नहीं है, हमको तो कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हारा पैसा बंद कर देंगे, फिर बताना कि तुम कितना धर्म का प्रसार कर रहे हो। ये कोई धर्म का प्रसार नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस है। फंडिंग होती है सबको, पूरा बिजनेस है। तो वही है, देखिए, अगर हम लोग प्रेम का प्रसार नहीं करेंगे तो फिर ये द्वेष का, गंदगी का प्रसार होगा ही होगा, अपने आप होगा, है ना। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, सभी जगह प्रयास करना चाहिए, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपके कोई रिलेटिव है, कोई संबंधी है जिनको कुछ बातें नहीं समझ में आती है, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, सब कुछ शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते तो हम हैं, परंतु कोई द्वेष करना चाहता है उसके लिए तो हम क्या समझाएंगे, है ना। तो यही है, ये सब भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना। धर्म परिवर्तन तो हो नहीं सकता, ठीक है। कोई भी अगर प्रेम से कोई और रास्ते चलना चाहता हो, बिल्कुल चल दे, बिल्कुल चल दे। प्रेम से कहीं और रास्ता चल ही नहीं पाओगे तो। प्रेम बस कृष्णा के पास, चल ही नहीं पाओगे। गुरुजी, हम खुशी में विचलित नहीं होते, पर दुख में कोशिश के बावजूद भी दुखी हो जाते हैं। देखिए क्या है, जब भी दुख होए ना, तो मालूम है क्या कीजिए, अपने से बड़ा दुख देखने लग जाइए। दुख हो गया, एक काम कीजिए, गायों का हत्या याद कर लिया कीजिए, दुख होना बंद हो जाएगा। सच बोल रहे हैं, दुख होना बंद हो जाएगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप रो भी पाएंगे, अपने दुख में भी रो पाएंगे। गायों की कैसे हत्या होती है ना, वो एक बार याद कर लीजिए, सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खुश और दुखी की अब तो बात ही नहीं है ना। तो नहीं दुखी हो सकते, दुखी होंगे, अपने आप को सत्य से दूर करेंगे तो होगा क्या, हम भगवान के और दूर चले जाएंगे। अगर आप दुखी हो रही हैं, इसका अर्थ क्या है, आप भगवान से और दूर चली जाएंगे, क्या लाभ है। कन्वर्जन इक्वल्स टू प्रमोशन ऑफ टीचर्स। हाँ, ऐसा होता था, मुझे भी कुछ कुछ याद आता है। कुछ कुछ टीचर्स तक कन्वर्ट हो जाते हैं, टीचर्स आते हैं कोई और पंथ के, है ना, और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है पूरा स्कूल ही कन्वर्टेड, ठीक है। तो एक कन्वर्जन व्हीकल होता है वो। स्कूल क्या है, कन्वर्जन व्हीकल है। किस तरीके से कन्वर्ट कराया जाए, पहले बच्चों को कन्वर्ट कराएंगे, पूरा फैमिली को फिर कन्वर्ट करवाएंगे, और फीस छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गुरुजी, मैंने रिक्वेस्ट बहुत किया और अब फोर्स भी किया, पर वो कुछ भी पूछने को तैयार ही नहीं है। कौन?
उन्होंने ही ज्वाइन किया था, जिनको अपने न्यू डिवोटी बोला था, वो पहले बीच में ज्वाइन भी कर रहे थे सुनील के नाम से। ठीक है, देखिए क्या है, हम तो मदद करेंगे जब सुनना चाहते हैं। आप मदद करवाना चाहते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तो सारी क्लास के बीच में हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। आपको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, तो हम तो आंसर करने के लिए तैयार हैं। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हो। देखिए फिर कहीं ना कहीं मालूम है क्या होगा। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कहीं ना कहीं है ना, बुरा होगा। हम बुरा चाहते नहीं है, हम सच में किसी का बुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा हो जाए, किसी तरीके से आप लोग बचा के सब निकल जाए, परंतु होगा बुरा। जितना मुझे पता है, मैं तथ्यों के अनुसार बता रहा हूं, बुरा होगा ही होगा। अगर मैं तथ्यों को देखूं तो बुरा होगा ही होगा। क्योंकि अपने आप को या तो भौतिक आसक्ति में डाल दीजिएगा। अभी सपोज कीजिए एक लड़का लड़की ही आसक्ति में चला गया, तो फिर क्या होगा। अब लड़की अगर शरीर त्याग दे, लड़का जिंदा रह जाए, तो लड़का हमेशा क्या सोचते रहेगा, हमको भी वहीं पे जाना है जहां पे लड़की गई है। हाँ तो ठीक है, अगली बार तुम लड़की मछली बनी है, तुम भी मछली बन जाना। ठीक है, फिर उसके अगले जन्म में चूहा बनेगी, तुम भी चूहिया बन जाना। ठीक है, फिर गिरगिट बनेगी, गिरगिट्टी बन जाना है। यही सब करते रहना, खेलते रहना है, तुमको भी ले जाएंगे। मालूम है क्या, मैंने 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले कुछ बातें बोल दी थी। मालूम है जो बोला था ना, वो सही हो रहा है। और जब सही हो रहा है तो हम कान पकड़ रहे हैं, क्यों हो गया ये, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। जबकि मैंने कुछ बुरा नहीं मांगा था, परंतु वो भी मिल जाता ना जो आपको चाहिए, आप रोने लग जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, आज आपको अच्छा लग रहा है, कल आप रोने लग जाओगे हैं। तो वो मत कीजिए, वो मत चाहिए जो आपको चाहिए, वो कीजिए जो भगवान को चाहिए, फिर आप हंसते रहोगे। ठीक है, भगवान के लिए कीजिए, अपने लिए मत कीजिए, नहीं तो फिर रोना धोना चलते रहेगा, दुखी रहते रहेंगे। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, किन्हीं का कोई कष्ट है, समस्या है, स्वीकारितम प्रॉब्लम। हरे कृष्णा गुरु जी, जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बीजी की, उसको ई पैम्पलेट, उसका ई पैम्पलेट है या श्लीषा माता जी से आप बोलिए, वो बना देंगी। हम तो कुछ जानते नहीं है, ये वो सब बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं जी, हमको कुछ आता ही नहीं है ये सब। या फिर खुशी माता जी को बोलिए, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग क्लासेस। मैं बस कहती हूँ ज्वाइन करिए, बिकॉज मैंने भी बहुत पीस फील किया है, एंड की फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस हुआ है पोस्ट बीजी क्लास, बट नथिंग एल्स आई हैव गॉट टू से, या आप कहें तो इतना सफिशिएंट है। उनको बुला दिया कीजिए ना, अपने संबंधी को तो बुला लिया कीजिए, बोलिए आइए ना, सुनिए ना, आपकी माता जी हैं, बोलिए आइए, बुलाइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी बोलिए, पूछिए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अरे देखिए, एक बात जानिए, जो भी कष्ट है ना, कोई भी उनको कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कोई भी मानसिक कष्ट है, स्वीकारने को तैयार हैं। सब कोई डिप्रेशन में है, स्वीकारने को तैयार है। फेलियर से तबाह आ चुके हैं, स्वीकारने को तैयार हैं। कुछ भी स्वीकारने को हरे तैयार है। कृष्ण हरे कृष्ण जी। मैं उनको बोलती हूँ तो वो हाँ हाँ बोलते हैं और फिर वो आते नहीं है। वो मतलब मैंने 2-3 बार नहीं बोलिए कि आ जाओ, अभी आ जाओ, संडे को तो अभी आ जाओ, चलिए। जी, मैं उनको वापस बोलती हूँ कि वो कल ज्वाइन करें, एटलीस्ट लास्ट के आधे घंटे में, तो वो आपसे बात कर सके।
बात कर सकते हैं, नहीं तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए। संडे को तो हमेशा बुला लिया कीजिए, और संडे को नहीं बुलाइए। अब संडे क्लास तो आएगी नहीं, अभी भी आ जाएं तो अभी भी बुला लीजिए। हम 10:30 तक तो बैठे ही हुए हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं, बोलिए आपको कोई प्रॉब्लम है, सीधा आंसर करेंगे। ठीक है, आपको पूछना है भगवत गीता क्लासेस क्यों ज्वाइन करें, सीधा पूछ लीजिए, आइए। जी, मैं उनको यही बोलती हूँ कि वो क्लास में आके आपसे ही पूछें। अगर पूछना चाहें, देखिए क्या होता है, डर लगता है ना, तो डर अभी समाप्त कर देते हैं। आ जाओ। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने तो घर पे बताया नहीं, मुझे तो बताने में डर लगता है। मैंने जब तुलसी माला पहनी थी और फिर अभी 6-7 महीने पहले मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया था। मेरे घर वाले तो ऐसे डर जाते हैं कि तुलसी माला क्यों पहन ली, हाय अभी से व्रत। उनको मतलब मैंने जब माला करना शुरू किया था 8-9 महीने पहले, मेरे घर वाले तो ऐसे डर गए थे, ये अलग ही किस रास्ते पे जा रही है, ये कहीं। देखिए, दो बातें हैं। आपकी अगर भक्ति को रोक नहीं दिया जाए, समझ रही हैं, ऐसा हो जाए कि भक्ति को रोक ही दे, हैं? हाँ, तब फिर दिक्कत है। परंतु अगर भक्ति को नहीं रोकेंगे ना, तो बिल्कुल निडर होकर के बुला लीजिए। हम किसी से डर थोड़ी ना रहे हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ बुरे गुण में थोड़ी ना डाल रहे हैं। जी प्रभु जी, जब मैंने क्लास लेना शुरू की थी तो घर पे बताया था मैंने कि 1 घंटे मैं क्लास लेती हूँ। तो मेरे घर पे बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है, तुम अब से ये सब पढ़ोगी। हाँ, और यही पढ़ेंगे। व्रत के लिए भी मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा बताती नहीं हूँ। मतलब मम्मी खुद रहती हैं व्रत, पर मुझे कह रही है तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, तुम एनसीसी वेनसीसी करती हो, तबीयत खराब हो जाएगी। तो हर बार मतलब वो डांटने लग जाती हैं कि तुम अभी भी रहती हो, अगली बार से मत रहना, अगली बार से मत रहना। तो अब मैं बताती नहीं हूँ। क्योंकि भक्ति की एज 70 के बाद होती है, और 70 के बाद भक्ति की नहीं जाती है। यस जी, अभी मैं जिसे भी बोलती हूँ ना कि मतलब अभी तो शुरू ही किया है, बस अभी तो आज से 4 माला करना शुरू किए। तो ये होता है कि वो बोलते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है। हाँ, जैसे वो वानप्रस्थ और पता नहीं क्या गया कि उस टाइम पे ही वो चीज सही लगती है। और अच्छा। मैंने कुछ अपने दोस्तों से बोलना शुरू करा, तो एक तो मतलब मैं उसके सामने क्लास ले रही थी, तो वो बोल रही है कि मैंने देखा है कि तुम बहुत मतलब 1-1.5 घंटे तक बैठी रहती हो यार, इतना टाइम नहीं, मतलब इतना देर तो नहीं मैं ले पाऊंगी। और जबकि मैं जितना देर क्लास लेती हूँ, मतलब मेरी एक दोस्त थी, उतनी देर में बैठ के रील स्क्रॉल कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ाई कर रही थी या कोई ऐसा काम कर रही थी कि मुझे लगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रही है। तो ये चीज़ था। 1-2 लोगों को मैंने और ट्राई करा जो कि स्टेटस तो रोज डालते हैं, कृष्णा का स्टेटस डालते हैं। मुझे लगा कि हाँ ये क्लासेस लेगी, ये हर जगह आते आते, मुझे लगा हाँ ये तो क्लासेस लेगी। पर इनका बस वही है, दिखावा वाला ही है। उसने एक भी दिन एक दो बार आपने नोटिस करा होगा, कुछ लोग आए थे और फिर वो तुरंत चले गए। सलोनी और श्रुति ऐसे करके, वो सब मेरे दोस्त थे, मैंने सबको लिंक शेयर करा था। बट और प्रभु जी एक और चीज रहती है कि तो थोड़ा सा बुलाइए, तो हम थोड़ा सा बात तो करेंगे क्या करते हैं। प्रभु जी एक और चीज रहती है कि वो पूछते हैं कि मतलब किससे क्लासेस ले रही हो। मतलब उनको ऐसा रहता है कि ना, जैसे वो जो थोड़े फेमस से यूट्यूब पे होते हैं, हाँ, उनकी बातें वो सुन लेंगे कि हाँ वो क्योंकि वो फेमस है। अभी राम भद्राचार्य वाला भेजिए ना, थोड़ा सुनेंगी, हैं? वीडियो का लिंक मांगिएगा, थोड़ा स्कॉलर हो जाए, फिर वो भी फिर कल से टॉपर बनने का प्रयास करेंगे, हैं, सभ्यता वाली। जी प्रभु जी। तो उनको ऐसा रहता है कि वो तो फेमस है, उनको इतने लोग अगर वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो है, तुम ये कौन है, मतलब ऐसा रहता है कि तुम मतलब ये एक और चीज की फंस गई तुम तो हो गया बर्बाद, जीवन तुमने ले डाला। तो मैं जिससे बोलती हूँ ये सब लोग बोलते, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पता नहीं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती या क्या। एक और चीज की मैं भगवान को मानती हूँ, मैं भगवान से प्यार करती हूँ, बट ये गुरु और ये प्रभु ये सब कौन है, ये सब हमें नहीं पता। हम तो सीधे भगवान से प्यार करते हैं। और हम सीधे और हमारे भगवान से प्यार करने के लिए भगवान की बातें भी नहीं लगती। भगवत गीता तो भगवान ना
भगवत गीता क्यों? भगवान की बातें नहीं लगती, भगवान से प्यार करने के लिए भगवान की बातें भी नहीं लगती, बस कृष्णा है और हम है, बस हो गया। वही तो मैं बोलती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको करना क्या है या क्या क्या भगवान कहते हैं? वो मन में जा जाए, वो पेरेंट्स बता देंगे। तो पेरेंट्स को भी तो सारी चीज़ें बतानी होती। मैंने बोला कि पेरेंट्स को भी सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट है कि हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। हम टीवी पे रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे। मैं दिखाऊंगी वो एक्टर के बारे में, हैं? वही वो तो एक्टर को जरूर वो लोग देखे होंगे। मजाक उड़ा रहे भगवान का भी। जितना आप बता रही है ना, जितना डिस्क्रिप्शन बता रही है, मैं गारंटी से बता सकता हूँ उस एक्टर्स का जरूर देखिए। तो मुझे बताने में भी बहुत सोचना पड़ता है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी, फिर मेरा ही अजीब सा हो जाता है फिर। अरे देखिए क्या है, उसको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। एक काम कीजिए, फिर स्टेटस पे डालने लग जाइए, भगवत गीता के स्टेटस पे डालने लग जाइए। बाकी आप भी कुछ थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। वो जो वाचा था उसको शेयर कर दिया कीजिए। वाचा तो अच्छा होता है ना, है? उसको शेयर कर दीजिए। आज वाला वाचा शेयर करने में क्या कष्ट है? जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना मत सुनने, ठीक है? मालूम है क्या होगा? ये सब करने से ना आप कटते चले जाओगे। कोई बात नहीं, कट जाओ। हो सकता है, देखो समझिए बात को, हम लोगों के मालूम है आचार्य कैसे हुए हैं? हम लोगों के आचार्य ऐसे हैं, बोले कि इतना प्रयास करके अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए, कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए, तो हमारा प्रयास करना सार्थक हो जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बात बोले हैं, अगर एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मैं सारे मंदिर बेच दूंगा, गौड़िया मठ सारा बेच दूंगा। तो प्रभु जी, वो कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि मतलब तुम ऐसा दिखा रही हो कि सिर्फ तुम्हें ही सब पता है और हम तो भगवान को प्यार ही नहीं करते हैं। सीधा बोला कि हमको तो कुछ नहीं आता, हमको तो जो गुरु बोलते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं वो मानते हैं। गुरु कौन? गुरु कौन? अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गुरु कौन? बोल दीजिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। देखिए सुनिए, हम उनको भी नहीं मानते क्योंकि वो फॉरेन पता नहीं क्या गया कि इस्कॉन से रिलेटेड लोगों को नहीं मानते, हम डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए तो आ जाइए। हाँ, वो कहते हैं कि इस्कॉन और उससे रिलेटेड क्योंकि वो एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला कि श्रील प्रभुपाद तो इंडियन है ना, अगर हम और जो इधर आइए ना, भेजिए उनको। कोई बोल देना कि फॉरेन है, श्रील प्रभुपाद फॉरेनर है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, श्रील प्रभुपाद के लिए बोल दे। हम यही तो बोले, गुरु में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोली। मालूम है क्यों? अगर आप मेरे को भी गुरु जानते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे को भी गुरु जानते हैं, तो पब्लिकली जब कोई एथिस्ट जैसा है उसको मत बोलिए। कोई अगर भक्त जैसा है ना उसको बोल सकते हैं, एथिस्ट जैसा उसको क्या समझाना है? उसको ऐसी भक्ति वेदांत समझ। और अगर नहीं मानते हो, आ जाओ इधर, आप बोला कीजिए यही बात प्रभु जी के सामने जाकर के बोल दीजिए ना। वो तो अपना जीवन ही लगाए हुए हैं, वो तो अपना जीवन लगाए हुए हैं। अभी नाम में भी नीचे देखिए लिखा हुआ है SPVD, श्रील प्रभुपाद वाणीदास है। वही प्रभु जी, मैंने बोला कि वो क्या फर्क पड़ता है कौन इंडियन है या फॉरेन, बट ना उतना समझाने की जरूरत नहीं है। आप बस बोलिए कि वो एकदम सही थे, आपको गलत लगता है आगे प्रूव कर दीजिए। नहीं उनको बोलिए आपको गलत लगता है, ना बात तो भगवान की ही कर रहे हैं ना, और ये तो अच्छी बात है ना कि मालूम है। समझिए बात, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना, पहले पूरा जीवन प्रयास किए थे इंडिया में प्रचार करने का। बैक टू गॉड हेड मैगजीन पहले इंडिया में पब्लिश हुई थी। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को पब्लिश करने के पैसे नहीं मिले थे, पब्लिश करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। कितने दरिद्रता से, कितने बुरे स्थिति से गए थे, कोई नहीं था साथ में, कोई एक फॉलोअर साथ नहीं हुआ था, कोई एक फॉलोअर साथ नहीं हुआ था, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। गौड़िया मठ वाले विरोध चले गए थे। ये लोग जो बोलते हैं ना कि फॉरेन में जाकर के प्रचार किए, फॉरेन में जाकर के प्रचार किए, ये लोग मानने तभी लगे जब फॉरेन से वापस आए। मैं एक ब्रजवासी की बात बता रहा हूँ, ब्रजवासी यहीं पे रहते हैं। वो बोले कि ये कौन संत है जी, इतना सारा गोरा लोग को लेकर के आ गया, कृष्णा कृष्णा हो सकता है, हम भी जाएंगे। तब जाकर के मैंने उनकी बात स्वीकारनी स्टार्ट की थी। ये ब्रजवासी बोल रहा है, कोई नहीं मानता था उनको। जब हम लोगों का वो गुलामी मानसिकता आज भी है। अगर फॉरेनर कहीं पे चार दिख जाएगा ना तो हम सोचेंगे वो अच्छा है। तो वही हुआ था। और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मालूम है क्या बोले थे? ये लिखा हुआ है, यू वुड बी लाइक व्हाइट एलिफेंट, यू वुड बी लाइक व्हाइट एलिफेंट डांसिंग। मैं जाऊंगा अब इंडिया
प्रचार करूंगा और तुम लोग नाचना, और लोगों को ऐसा लगेगा जैसे व्हाइट एलिफेंट नाच रहा है, और लोग अट्रैक्ट होकर के आएगा। हुआ भी यही, पहले नहीं सुनते थे, बाद में सब सुनने लगे। तो ये गुलामी मानसिकता किसकी है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। होना तो ये चाहिए था कि यहां से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। जब गुरु महाराज का उनका यही निर्देश था कि जाकर के फॉरेन लैंड में प्रचार करो, तो यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, पर यहाँ के लोगों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वहां पे भी गए थे तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था, 30 रुपए और कुछ इंस्ट्रूमेंट ले गए थे, कुछ बुक्स था, बस इतना ही लेकर के गए थे। वीजा भी 3 महीना का, कुछ तो ऐसा 3 महीने का था वीजा। कुछ पता नहीं था क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा। बस एक कांटेक्ट तो जानते थे, यहीं वाले एक कांटेक्ट को, वहां पे कोई उनका रिश्तेदार था, बस उसी को जानते थे। किसने बनाई ये परिस्थिति? हम लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? प्रॉब्लम तो यही है, हम लोग संतों का सपोर्ट नहीं करते, शुद्ध भक्तों का सपोर्ट नहीं करते, फिर बोलते फॉरेनर हैं। आज हम जानते ही उनको इसीलिए हैं क्योंकि फॉरेन में उन्होंने प्रचार कर दिया। ठीक है, आओ ना, किसी की हिम्मत है तो आओ। हम तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए जीवन है मेरा। आओ, कोई आकर के तो बोल दे मेरे सामने, हैं फॉरेनर है। अरे बाकी सारी बातें कुछ माननी है नहीं माननी कोई बात नहीं है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कुछ बोल दोगे हैं? कितना तुम पढ़ लिया और कितना तुम जानते हो, कितना तुमने संघर्ष देखा है। मालूम है वो हर दिन है ना हरे कृष्णा महामंत्र करते थे। हरे कृष्णा महामंत्र करने पे लोग चंदा देने आ जाता था, चंदा देने आ जाता था। चंदा लेकर गया ना, फिर घर जाते थे, घर में प्रसाद कुक करते थे, कुक करके फिर लेकर के आते थे और सभी को प्रसाद वितरित करते थे, फिर हरे कृष्णा महामंत्र करते थे, अब फिर चंदा लेते थे, फिर प्रसाद कुक करते थे। ऐसे कर करके वो बड़े हुए हैं। कोई बोले ना दर्द नहीं दिखाई देता, मैंने तो जिया है। मैं उस समय फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, पर मैंने जिया है ये सब कुछ। ठीक है, तो मेरे सामने बुला करके दिखाइए ना, हैं क्या किया है, क्या नहीं किया है, फॉरेनर है, क्या है, थोड़ा हमको भी समझा दीजिए। आपने कितना पैसा खर्चा कर दिया, आपके पिताजी और आपके दादाजी और आपके 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 परिवार ने, आपके पूरे समाज ने, आपके पूरे देश ने कितना पैसा खर्चा कर दिया उनके ऊपर। बाहर से तो लोग आ करके उनके लिए फंड किया है। इंडिया में मंदिर बना है तो एक्चुअली में बाहर से फंड आया है, शुरुआत में बाहर से फंड आया है। अब के लोग क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, हमको श्रील प्रभुपाद की शुद्धता से मतलब। हम अब के लोगों के लिए हम कोई डिफेंड भी नहीं कर रहे, हम जानते भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते और बताना भी नहीं चाहते, कहानी खत्म। ठीक है, तो कोई अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए बोल देना, बोलिए आओ ना थोड़ा समझा दो इनको भी, ये समझते ही नहीं। हम फैक्ट 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 दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, बोल दीजिए, डिनाई करते चले जाइएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा ना उतना तो हम मान जाएंगे। आप 10 साल में 108 मंदिर बना करके बता दीजिए, यहाँ पे एक मंदिर बनाने में 10 साल लग जाता है। पूरे विश्व के हर एक कोना में 108 मंदिर बनाए। फॉरेनर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम, मेरा जीवन उन्हीं के लिए जी, हम क्या करें, हम जीते हैं, हम साथ में जीते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। जितने लोग होते हैं ना, जितने लोग कहते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए इधर लाए कीजिए, इधर हैं, नहीं तो उनको रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा, काट दीजिएगा इसको, इसका वीडियो काट दीजिएगा, ट्रिम करके वीडियो बना दीजिएगा। बोलिएगा किसी को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का सत्य जानना है तो ये देखो,
हमारा जीवन उनके लिए जी है। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद वाणीदास, नाम धरने के लिए नहीं धर लिया है, बात बनाने के लिए नहीं धर लिया है। जो काम होता है गुणा कर्मा ना है, तो मेरा गुण भी वैसे ही है, मेरा कर्म भी वैसे ही, ठीक है। तो इसके लिए तो हम तो खड़े होंगे, ठीक है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ मत बोलना, मेरे लिए जो बोलना बोल सकते, उनके लिए मत बोल देना, कृष्णा के लिए मत बोल देना, हम नहीं छोड़ेंगे हैं। और तुमको जो भी बोलोगे, तुमको तुम्हारे ही दृष्टिकोण से, तुम्हारे ही नजरों में, तुम्हारे ही आंखों में गलत प्रूफ करेंगे, जो भी हो। आपको खुद ही लगेगा कि आप गलत हो, इतना तो प्रूफ करके आपको भेजेंगे। अब ढीठ बन करके अगर नहीं सुनना है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कान बंद करके रखना है, हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सत्य को स्वीकारना है तो देख लीजिएगा। तो श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ बोले ना तो ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। मेरे को बोल करके क्या होगा, मेरा नाम लीजिएगा कि हम श्री राम प्रभु जी गुरु, तो सब बोल करके। अब जब अनुभव करते हैं तो ठीक है, अनुभव करते हैं, परंतु ये बात भी तो सही है ना, हमेशा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे, ये बात भी सही है ना। बोल दीजिए वही, क्या गलत है। उन्हीं की बातों के अनुसार चलेंगे भाई, हमारा जीवन उन्हीं के लिए। बोलिए, कोई कष्ट हो रहा है? अजय ये तो एक वकील है, देखिए एक वकील है, थोड़ा सा समझ करके ये तो क्या बोलता है? सच बोल रहे, हिम्मत नहीं होगा किसी को, हिम्मत नहीं। चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र आई थिंक हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना, बाकी का चैट ले लेंगे, जो भी जिज्ञासा वो ले लेंगे, और किसी को बुला लीजिए, हमको कोई कष्ट ही नहीं है, ठीक है। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी की कोई जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे राशि माता जी। हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय क्योंकि जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल दीजिए। कोई रिश्तेदार कोई संबंधी जोड़ना है जोड़ दीजिए। श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध नहीं चलेगा, बाकी जिसके विरुद्ध जाना है जाओ, कृष्णा और श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध मत जाना।
टीवी ऑन करके ही अगरबत्ती भी घुमा लेते होंगे लोग। हाँ, यही सब करते होंगे हैं? लक्की माता जी जो बता रही हैं, ऐसा ही अनुभव मुझे भी होते हैं, जिन्हें मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ। उन लोगों में मिथ्या अहंकार बहुत है। अल्लाह ही नाम तोड़ते हैं? हम तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देंगे। एक काम तो परफेक्ट किया हुआ बता दो आप। फॉरेनर्स का सब कुछ तो कॉपी करते हैं इंडियंस, फटी जींस भी। वही व्हाइट एलिफेंट उसीलिए बोले थे, वो सही बोले थे। ठीक है, भक्ति ना करने का बहाना है ये सब। हाँ, द्वेष करने का भी, द्वेष करने का। भक्ति को इतना नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? क्योंकि द्वेष करना बहुत आसान होता है, भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। अनर्थ को मिटाना बहुत आसान होता है, दूसरे को गलत बताना बहुत आसान। अनर्थ को मिटाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे को गलत बताना बहुत आसान। दूसरे को गलत बता दो ना, हमको सही करना ही नहीं पड़ेगा। अरे सब चोर है, कोई चोर को बोल रहे तुम चोरी करते हो, सब कोई चोरी करता है। तुम गलत काम करते हो, सब गलत काम करता है। तुमने धोखा दिया, सब धोखा देता है, समय आने पे सब धोखा देता है? और फिर क्या? फिर तो गलत करना जस्टिफाई हो गया ना, फिर तो हम कोई भी गलत काम करेंगे, कौन रोकने वाला? भक्ति की जगह यही होता है ना। हाँ, भक्ति की जगह बॉयफ्रेंड बना के घूम लें तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। दैट मे किड इज नॉर्मल। हाँ, मतलब कुछ भी गंदा काम कर लो, सब सही है ना? फिर वो सब गलत नहीं है। जो भी गलत काम है सब कर लो, है? भक्ति को छोड़ो, डिप्रेशन ले लो, सिगरेट पी लो, गुटखा तंबाकू खाओ, सब ठीक है, नॉर्मल है। दारू पी लो, नॉर्मल है, वो सब चलता है? मॉडर्न लोगों के साथ जाओगे क्या करोगे? अब देखो, लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बच्चों की क्लास आज फ्रेंड्स के बारे में। प्रज्ञा माता जी, दोनों बच्चे अच्छे हैं? बताइएगा, हैं? आप समझिए, अगर फ्रेंड्स करोगे, आप 25 साल के हो गए, फ्रेंड्स कर रहे हो, क्या सीखोगे फ्रेंड से? अगर फ्रेंड्स भक्त नहीं है, क्या सीखोगे? यही सीखोगे ना, पार्टी करना है, दारू पीना है, मदिरा पान करना है, सिगरेट पीना है, कहीं घूमने जाना है, मीट खाना है, यही तो सीखोगे। और क्या सीखोगे? क्या सीखोगे? अगर भक्त नहीं है तो क्या सीखोगे? तो क्या फ्रेंड्स हैं? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है और इंद्र तृप्ति भी करना है। प्रभु जी मेरा तो यही होता है। मतलब मैं थोड़ा सा ये इंस्टा चलाती नहीं हूँ, तो मेरे फ्रेंड मतलब जो बाकी का ग्रुप है वो लोग अलग हो जाते हैं और मतलब मुझे लेफ्ट आउट फील होता है। मतलब बहुत अच्छा होता है। कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुमसे क्या ही बात करें। अब तुम्हें बहुत अच्छा है, हमको पता भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब तुम तो जाओगे ही नहीं, तो तुमसे क्या ही पूछना। ये है कि इससे पूछो ही मत, क्योंकि ये 8 बजे के बाद तो जाएगी ही नहीं। और ये सही बात है, हम किसी के भी साथ थोड़ी ना चले जाएंगे। यस प्रभु जी, तो इस कान पकड़ के माफी मांगो। शुरू में प्रोस्टिट्यूट थोड़ी ना हो, किसी के साथ किसी भी समय चले जाऊंगी। मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूं ना। आपका प्रोस्टिट्यूट वाला गुण होगा, कोई भी आता है कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी चल जाओ। प्लीज, सॉरी, मैं प्रोस्टिट्यूट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर गुणात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। लोगों से वही उम्मीद किया जाता है, एंड यू शुड फील बैड अबाउट इट कि हाँ, लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लोग समझिए, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पार्टी होती है ना, 9-10 बजे जी। हाँ, होती है ना लक्की माता जी? जी प्रभु जी, 9-10 बजे उसमें फेस्ट चल रहा हो तो क्या होता है? नाइट, डीजे नाइट, कोई सिंगर आएगा तो वो वहां पे कॉन्सर्ट वगैरह होता है। फिर क्या होता है उसमें? डीजे नाइट में क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है? जाके नाच गा के आ जाएंगे। नाच गा के भी थोड़ा तो तृप्ति करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, थोड़ा मुंह से कर लेंगे, बोल बाल के।
समझ रही है ना? जी। वो गुण वैसा ही है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे को बोल करके अच्छा नहीं लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। प्रोस्टिट्यूशन का दर्द मेरे को बहुत ज्यादा दिखाई देता है। प्रोस्टिट्यूट जिस दर्द से जाती है, मेरे को बहुत दर्द अनुभव होता है, ठीक है? तो मैं कभी भी उनको नीचा नहीं देखता, परंतु गुण तो समझिए, गुण तो वैसे ही है, ठीक है? तो हाँ, अच्छा है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे 8 बजे बाद, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम लोग जाओ। प्रभु जी जितना ज्यादा फ्रीडम है ना, मतलब बल्कि गांव में ही ठीक था। अब जितना बाहर आते हो, बाहर जितने ज्यादा बच्चे पैसे वाले हैं, उनकी फैमिली पैसे वाली है, जितना ज्यादा उनको फ्रीडम है, वो उतने ज्यादा ही बिगड़ते हैं। और बाहर मतलब जितना ज्यादा उनको मिल रहा है फ्रीडम, उसका उतना ज्यादा ही वो मिसयूज करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे, मेरे भी कॉलेज में 1-2 दोस्त बने, पीजी में 1-2 दोस्त हैं, मतलब दिल्ली अभी मैं कॉलेज में हूँ। शुरू में तो ठीक था कि हर कोई मतलब बात करनी होती है, हर कोई ग्रुप बनाता है। पर अभी वैसे तो अच्छा ही है कि सब ऐसा है कि अगर आप उनसे बोलो कि ये चीज़ ऐसे नहीं करते हैं, मतलब फ्यूचर में तुम्हें इसकी वजह से परेशानी होगी, तो अगली बार से वो आपसे बातें करना मतलब धीरे-धीरे कम कर देंगे। मतलब ऐसा है जबकि आप उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, और कोई एक हाँ ठीक है उसके साथ हाँ कर रहा है, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन उनके साथ उनका बहुत अच्छा है। देखिए समझिए, आप अगर बुराई को अंत करने बोलिएगा तो आप दुनिया के दुश्मन बनिएगा। मेरा सब कोई बुरा क्यों, मेरे को क्यों बुरा जानता है? मैं किसी का बुरा बोला हूँ आज तक? आपने देखा है किसी के लिए पर्सनली मैंने बुरा चाहा है क्या कि आपका साथ बुरा हो जाए? नहीं, मेरा कोई दुश्मन क्यों बनना चाहता है? मेरी बातें क्यों नहीं सुनना चाहता? आप देखो वाणी माता जी भी नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? कारण बस एक ही है, जितना शुद्ध बोलोगे उतना दुखी हो जाएंगे हम। उनको भी शुद्धता से कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, अवश्य वो बात अब कर लेना। जी प्रभु जी, एक और चीज की हर चीज में ये लॉजिक निकालती है। चिल ब्रो, चिल रहा करो लकी, थोड़ा लॉजिक के अलावा भी चीजें होती हैं, थोड़ा एंजॉय करो ये वो। प्रभु जी देखिए समझिए, शास्त्रों के अनुसार आप जितना शुद्ध होइएगा ना, सब कोई उतना दूर होगा। आप बस भगवान के निकट रहिएगा, वैष्णवों के निकट रहिएगा, बाकी सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, एक एक करके सब जाएगा। जाने दो, जाने दो। अर्जुन के पास बस एक कृष्णा थे, बस एक कृष्णा थे, पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, बस एक कृष्णा थे, और कुछ नहीं चाहिए था उनको। कोई बात नहीं ना, जाना जाने दो। ऐसे भी सत्य है, सब चाहोगे, आज नहीं जाओगे 6 महीना बाद जाओगे, 6 साल बाद जाओगे, जाओगे सब जाओगे, कोई बात नहीं। हमको कृष्णा के लिए बोलते रहने दो। देखिए कृष्णा क्या बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, भगवत गीता में अंत में बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हमको कृष्णा का प्रिय होने दो, आप लोग को जाने जाओ। हम फिर भी अच्छा बोलने का कोशिश करेंगे, नहीं सुनना मत सुन जाओ। हाँ विपुल प्रभु जी एकदम सही बोल रहे हैं, भक्ति नहीं करने वालों को ही तथाकथित मॉडर्न कहते हैं। ठीक है, कहने दो, हमको नहीं चाहिए मॉडर्न। ये बहुत अच्छा करती है, इंस्टाग्राम नहीं चलाती, बहुत अच्छा। हाँ हम भी नहीं चलाते थे, अभी बस ये प्रचार के लिए बस स्टार्ट किया था, वो भी अभी तो नहीं चला रहा, होगा तो फिर से चला लेंगे, बस वही चलाएंगे उसी के लिए, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, बुरा नहीं मानने का, सब जा रहे, जाने दो, सब जाएगा। जी प्रभु जी, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बट अब है कि नहीं, अच्छा है कि वो लोग खुद ही चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें तो खुश होने वाली बात है। जैसे मैंने तुलसी माला पहनी थी, मतलब 6-7 महीने पहले पहली बार, तो उसमें भी मतलब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या चीज़ है? ऐसा तो नहीं है मैं कुछ ड्रिंक विंक कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ करी ना मैंने। उसमें भी इसके रूल्स क्या हैं मैंने बताया कि ऐसे नॉनवेज नहीं खाते हैं और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं और नशे वाली चीज़ें नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने बताया चारों रूल्स, तो फिर ये तो मेरे टाइप की चीज़ें नहीं है, मतलब बहन जी टाइप हो गई ना। हाँ हाँ अच्छा है ना, बोलिए हम बहन जी टाइप भी नहीं, हम माता जी टाइप है। हम माता जी टाइप है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि
जो तो मतलब खुद मतलब उन्होंने नहीं पहना है माला, और उसके बाद भी तुमने ये क्या कर लिया, तुम्हें पता भी है इसके रूल्स, ऐसे नहीं पहनते, बुढ़ापे में पहनते हैं ये। कोई बात नहीं, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो जवान हो गए। कुछ बुरा सोचते भी नहीं है इसको पहन के। लिटरली उसने इतना ज्यादा मुझे बोला 2-3 ने, कि फिर मुझे लगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, मतलब ऐसे सब मतलब पीछे पड़ गए थे बिल्कुल, कि तुम्हें पता है इसके रूल, तुम्हें पता है कुछ सोचना भी नहीं होता, ये वो। ठीक है, हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आप लोग के बारे में सोचना बंद कर देंगे। आप लोग गलत बोलते हो ना, गलत काम करते हो, गलत जगह ले जाते हो, मदिरा पान आप लोग करते हो, हैं? ठीक है, आपके बारे में आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जाओ। ठीक है, रूल्स पता है इसके, मतलब मैंने पहना है तो मैंने रूल्स पता करके तो पहना है, मतलब ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है इसके रूल्स ये बुढ़ापे में पहनते हैं। छोड़िए, देखिए क्या है, उनको एक्चुअली में तुलसी माला से नहीं है, उनको आपसे नहीं है, उनको तो भक्ति से प्रॉब्लम है, उनको कृष्णा से प्रॉब्लम है, उनको शुद्ध रूप से कृष्णा की बातों का पालन करने से प्रॉब्लम इससे हो सकता है। वो कृष्णा का नाम भी लेते हो, परंतु द्वेष तो करते हैं। रावण भी कृष्णा का नाम लेता था, थोड़ी ना नहीं लेता था, कंस भी कृष्णा का नाम लेता था, पर द्वेष करता था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कोई कृष्णा का नाम लेता तो अच्छा ही हो, है? जो अभी संत दिखाए है वो भी कृष्णा का ही नाम ले लेते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कृष्णा की बातों का प्रचार कर रहे हैं। जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ उसके विपरीत बात बोल रहे हैं, और बोले कि हम कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं। अरे क्या करें आपके स्कॉलर, यदि छोड़िए, तो सब कोई जो कृष्णा का नाम लेता है जरूरी नहीं है कृष्णा का भक्त है। ठीक है, कोई बात नहीं, शास्त्रों का पालन नहीं करते तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आप शुद्ध बोलते रहिए, आप रुकिए मत, आप मत रुकिए। वो लोग रुक रहे क्या? नहीं रुक रहा ना, वो लोग अपना जीवन जी रहे ना, आप भी अपना जीवन जियो, जो बेस्ट कर सकते हो करो। अब मालूम है क्या, सच में बेस्ट करके बताओ, सच में प्रूव करके बताओ कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। जो करो उसमें बेस्ट करके दिखा दो, जो करो उसमें बेस्ट करके दिखा दो, फिर देखते हैं कौन किसके पैर पे झुकता है। जो करो वो बेस्ट करके दिखाओ, करो सबसे अच्छा करो। भक्ति कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, प्रचार कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, पढ़ाई भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, एकदम अच्छे से करो। देखो कृष्णा ने क्या बोला, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, भक्ति करना है, सब कुछ कृष्णा के लिए करना है, दोनों अच्छे से करो। ठीक है, सब झुकेंगे, सब झुकेंगे। ठीक है, और मैं सच बोल रहा हूँ, विवाह करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अपने आप को खुश रखना, अच्छे से जीवन जीना, वो इम्पोर्टेंट है। विवाह करके या विवाह किए बिना गलत व्यक्ति से तो विवाह करना नहीं। बहुत लोग विवाह कर लेता है, उसके बाद सुसाइड करता है, क्या लाभ है? सुसाइड की तरह जीवन जीता, उससे क्या लाभ है? ऐसा जीवन नहीं जीना, जीवन जीना अच्छे से जीना, अपने टर्म्स पे, अपने गुणों से समझौता किए बिना, कभी भी गुणों से, कभी भी कर्मों से समझौता मत करना। ठीक है, चलो। हाँ, कोई कष्ट है तो बताते रहना, है डरने का नहीं, दुखी होने का नहीं है। मैसेज कर दीजिएगा, परेशानियों से निकलिए, वही परेशान करता है करने दो, उसका काम है, आपका जो काम है वो आप करो। ठीक है, परेशान होना नहीं है, थोड़ा सा भी परेशान होगी बता देना। ठीक है, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, अच्छे बच्चों को यहाँ कंपनी की बैड कंपनी से बेटर है नॉट हैविंग एनी फ्रेंड्स। हाँ, मतलब कम लोगों का कंपनी रख लीजिए, खराब लोगों का संग क्यों कर रहा? यस करते हैं, यस, उनकी चॉइस को रेस्पेक्ट करो, पर उनको अपनी चॉइसेस को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, उनके कोई चॉइसेस को हम रेस्पेक्ट नहीं करते, हम तो साफ साफ बोलते हैं मूर्ख हैं जो एक भक्त का अपमान करते हैं, भक्ति का अपमान कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, शुद्धता का अपमान कर रहे हैं, जीवन के लक्ष्य का अपमान कर रहे हैं। कहाँ से आएगा प्रेम? तो मूर्खी हैं। अब उनके मुंह के सामने ये मत बोल दीजिएगा कि आप मूर्ख हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, चोर को चोर बोल देना इस कली काल में, पाखंड के युग में, तो वो मत कीजिएगा। तो ये सब मत कर दीजिएगा। भक्त
भक्ति कर रहे तो कंजर्वेटिव, पर डीजे में जाओ वाओ हो, ये हिपोक्रेसी। हाँ बिल्कुल सही बात है गुरुजी। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, तो आप और प्रचार कीजिए ना, बोलते हैं तो और प्रचार कीजिए। अरे उनका क्या होता है, हम तो पूछना चाहते हैं, आज हमको बताइए, ये तथाकथित फ्रेंड्स, ये लोग कन्वर्ट होते नहीं होते हैं? सच सच बताइए, आप लोगों के फ्रेंड्स में कन्वर्टेड लोग हैं? जानते हैं? अरे ये जो है ना, जिसको अपने ही पंथ नहीं मालूम है, वो लोग बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। सॉफ्ट टारगेट, वो खुद कीचड़ में रहते हैं तो किसी को भी कीचड़ से निकलने नहीं देते। हाँ तुम मेरे साथ कीचड़ में कर लो, ठीक है। यस, कन्वर्ट होते हुए सुने ये सब सारे लोगों को, हैं तथाकथित फ्रेंड्स को, हैं अचानक से धर्म परिवर्तन सुने हैं? मिशनरी स्कूल में तो सुने ही होंगे बहुतों को, और भी तरह तरह से। तलवार के नोक पे तो पूरा गांव बदल जाता है। वो लोग होते कौन है? वो लोग वही होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते। जो शास्त्रों को मानते हैं ना, वो अगर फोर्स से तलवार की नोक पे अगर कन्वर्ट हो भी गए, अपने आप को कन्वर्टेड मानते ही नहीं है, स्वीकारते ही नहीं है। तुम नाम मेरा कुछ भी लिख लो, हम तो कृष्णा की प्रति समर्पित है, कृष्णा की बातों का मानेगा तो ठीक है। और कोई नाम से थोड़ी ना, नाम से तो हम लोग जानते हैं, सनातन रूप गोस्वामी का नाम चेंज कर दिया गया था तो मुस्लिम हो गए। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए तो मुस्लिम हो गए। गुणा कर्मा विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार, गुण और कर्म रखिए, कृष्णा के प्रति समर्पित। कौन बदल देगा? आपके हृदय को कोई बदल देगा क्या? ठीक है, हरे कृष्ण। सही है, आप लोग कोई दुखी मत हुआ है कीजिए। अरे ये सब जाता है तो जाने तो बहुत अच्छा है, ताली और बजा लिया कीजिए। एक और गया, सब जाएगा। मालूम, मैंने जीवन में यही देखा था, और मैं तो उस समय भगवान के नाम का प्रचार भी नहीं कर रहा था। मैंने जीवन में हमेशा यही देखा है कि जब भी आप अच्छा बनते हो ना, सच में सही रास्ते चलते हो, सब चला जाता है, सब चला जाता है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता था, ये क्या होता है कि सबको ही चला जाता है। जो बोले साथ देंगे वो चला गया, हर कोई चला जाता है। तो भगवान है ना, मेरे को बचपन ही से ही बात सिखा रहे थे कि यहाँ पे सही के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ गलती होता है। भगवान पहले से ही सिखा रहे थे, बाद में भी वही काम आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जाता है उसको जाने दो, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। खुद को सनातनी बोलते हैं प्रभु जी, आप बुलाइए तो थोड़ा सनातनी को, हमको तो बुलाइए थोड़ा, हम समझे सनातनी का मतलब क्या होता है। हमको बताइए सनातनी का मतलब क्या है। सनातन शब्द कहाँ से आया है बताइए। हम तो भगवत गीता में सनातन शब्द पढ़े हैं, और वही वाले श्लोक दिखा देंगे कि सनातन लोक है कृष्णा का। तो सनातन लोक है तो सनातन लोक के लिए काम कर रहे हैं। आप सनातनी होंगे, ये बात में गलती तो है नहीं, आप अपने आप को सनातनी जानते ही हैं। तो भगवत गीता में वो श्लोक लिखा हुआ है, जिस श्लोक में बताया गया है कि सनातन लोक है कृष्णा का। तो सनातन धाम भी है ना। तो सनातन धाम में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप सनातनी जी, आप सनातन धाम में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो किस चीज के सनातनी हैं? नाम के। जैसे जाति 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 है, वो सरनेम लिख लेते हैं ना, वैसे ही सनातनी है क्या? है, सरनेम लिख लिया सनातनी है। जैसे अग्रवाल, खंडेलवाल, गुप्ता है, वैसे सनातनी। जैसे राय वैसे सनातनी है। हाँ, जो भगवत गीता में लिखा हुआ उसको मान लीजिए, सनातनी है तो मान लीजिए।
कि सनातन लोक है तो सनातन लोक है, तो सनातन लोक में जाने का भी तरीका है। तरीका क्या है वो भी भगवत गीता में लिखा हुआ, शुद्ध भक्त बता रहे हैं, वही तो हम कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप सनातनी हैं, हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप तो पहले से होंगे, हैं, हम भी पहले से हैं, परंतु हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम वो प्रोसेस को स्वीकार रहे हैं ताकि हम रियलाइज कर लें कि हम सनातनी ही हैं। छोड़िए, लोगों को मूर्खता में स्थित रहने का आनंद है, जगाएंगे तो उनको दर्द होता है। फिर भी हमारा तो कार्य है, हम तो जगाते रहेंगे, हम तो प्रयास करते रहेंगे। हमको मालूम है लोग कम सुनेगा, बहुत कम सुनेगा, कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करते रहेंगे। जीवन है तब तक प्रयास करते रहेंगे। सही को स्वीकारिए, मूर्खता में क्यों बैठे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में बरसते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई भी संबंध, हरे कृष्ण गुरुजी। कोई भी संबंधी, हरे कृष्ण, कोई भी संबंधी अगर कृष्णा की बातों को नहीं मानता है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज भिजवा दीजिए, हम वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। आप वॉइस मैसेज ले लीजिए और मेरे को भेज दीजिए, हम देखिए हम रिप्लाई करते हैं। हाँ, कोई भी अगर जुड़ सकता है या जोड़ सकता है, हम जोड़ने के लिए प्रयास करते रहिए। और मेरा जीवन तो इसीलिए। बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी।